पुलिस तो पैसा लेवे की है, उससे पैसा लिया, उसके बाद तो गिरफ्तार किया है। पैसा लिया? जितेंद्र सिंह पैसा दिए हैं और उसको हिंट किए हैं जो जाके उसको दोनों को गिरफ्तार कीजिए। अच्छा, पैसा पर नहीं किया है। पैसा पे पुलिस बिक गया। पुलिस एक तरफ बोल रहा है चलिए आप आवेदन दीजिए, हमको आवेदन के लिए ले जा रहे हैं, हमको वहाँ बैठा के गिरफ्तार किया जा रहा है। इसका मतलब वो पैसा दिया तब तो, मतलब बुला करके तब गिरफ्तार? एकदम बुला के, थाना पर बुला के गिरफ्तार किए हैं। कोई हमसे घर से या किसी को हम किसी जगह से गिरफ्तार करके नहीं ले गए हैं। थाना पर बुला के आवेदन लिए हैं। मेरा भाई आवेदक है और आवेदक को ही गिरफ्तार किया गया। प्रतीत मेरे साथ जो घटना हुई है उससे एकदम 16 आना प्रतीत हो रहा है कि पुलिस एकदम बनौटी पैसा पर उतर गई है। जो पैसा देगा उसी का जी, जो पैसा देगा उसी के तरफ कार्रवाई। आप नहीं दिए पैसा? ये हमारे पास पैसा है कहाँ, हम देंगे कहाँ से? इसी चलते मेरे से पैसा मांग किया गया। पुलिस पैसा जिस समय भाई को गिरफ्तार किया उस समय कहा गया तुम हमको 50,000 रुपया दो। अच्छा। छोड़ देंगे। हम कहे सर भाई को भेज दीजिए, हम पैसा देने वाले। हमरे कौन बोला था ऐसा बात? ये बोले अजीत त्रिवेदी जी। देखिए, उस समय वर्तमान में थाना प्रभारी थे, प्रभारी में। देखिए, हसनपुर के थाना प्रभारी इनको बोलते हैं कि 50,000 रुपया दो तो भाई को छोड़ देंगे। 50,000 रुपया अजीत त्रिवेदी जी इनके आरोप के मुताबिक अपने वर्दी का रेट लगा दिए। बताइए, ये लोग रेट लगाते हैं आदमी का चेहरा मोहरा देखे कि थोड़ा बहुत संपन्न आदमी है तो 50,000 रुपया दे देगा। और जब गरीब लोग जाते हैं महादलित समाज से, वहाँ पर ये लोग 5,000 500 में बिक जाते हैं। ये लोग खरीद बिक्री करते हैं। ये लोग बनिया है। और खराब शब्द में कहे तो वो चीज़ है जो पैसा पे बिकता है, हम नहीं बोलना चाहेंगे। और ये बात सही है, इनकी मामला को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में पुलिस जब गिरफ्तारी करती है या करने वाली होती है या जब आवेदन पड़ता है तो पुलिस जो है सो रेट तय करती है सामने वाले लोगों की हैसियत देख करके। अगर पैसा मिला तो आप बच सकते हैं गुनाह करके। दोस्तों, एक विवाद होता है, मारपीट होता है, आवेदन पड़ता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करके कुछ लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है और दूसरे पक्ष के जो गुनाहगार हैं उसके साथ बैठ करके चाय पीते हैं। ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मनोरंजन कुमार से। कहाँ घर हुआ? हसनपुर। पुलिस से क्या दिक्कत है? पुलिस से दिक्कत यही है हमको, जो पुलिस को हम 8 तारीख के रात में सूचना दिए। हमारे यहाँ एक तो पुलिस पदाधिकारी आए भी जिनका नाम जोगिंदर सिंह है, हसनपुर थाना के। आने के बाद वो हमको कहे जो हमको जितेंद्र सिंह ही बोले हैं जो तुम जो है सो सब भाई दारू पिए हुए हैं। हम कहे सर जांच कर लिया जाए जो हम लोग दारू पिए हुए हैं क्या है। असलियत विवाद हमारे जमीन से संबंधित मामला है। जिस समय अधिकारी आए आप चारों भाई वहीं पर? जी, चारों भाई वहीं थे। बोला कि आप लोग दारू पिए? हाँ, दारू पिए हैं। जितेंद्र सिंह बोले हैं सब दारू पिए हुए हैं। नहीं, कोई बोले मशीन लगा के चेक किए कि नहीं, कोई चेक नहीं किए। तब तो ये गलत, ये तो आप पर लांछन लगा दी। तब वो कहे कि ठीक है हम अभी जा रहे हैं, उनसे भी थोड़ा संपर्क कर लेते हैं। हम कहले जाइए जहाँ जाना है। उसके बाद हम उसी समय थाना फोन किए फिर जो सर हमको क्या कहते हैं, हमको आवेदन देना है, आवेदन ले लीजिए। तो नहीं अभी रुकिए। तब जाके हम डीएसपी साहब को फोन किए। डीएसपी साहब कहे जो भी मामला है आप लिखित आवेदन थाना में दो, हम जांच करवाएंगे, उसके बाद तुरंत कार्रवाई करेंगे। आवेदन दे दिए? आवेदन थाना में जाके 9 तारीख को दिए। लेकिन 9 तारीख से लेके 24 तारीख तक 3 बजे तक हम थाना का चक्कर काटे। थाना में सीसीटीवी है, उसका फुटेज निकाला जाए, मोबाइल का डिटेल निकाला जाए, थाना के नंबर पर मेरा नंबर से कितना बार हमने फ़ोन किया, किसी तरह का कोई कान पटपटाही नहीं हुई। उसके बाद फिर 24 तारीख के 9 बजे में हमारे दरवाजे पर आके सभी लोगों ने मारपीट किया। हमारे आदमी को 7 आदमी को, मेरे सहित 7 आदमी। कौन मारा? जितेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह का लड़का विक्रम सिंह, शशि भूषण सिंह उर्फ भोला सिंह, शशि भूषण सिंह का 3 लड़का जो सभी उन्हीं का आंगन का व्यक्ति है। और लालन सिंह का रमन सिंह का 3 गो 2 बेटा, एक उसका भाई। इतना लोग मारने के लिए आया था? आप लोग कितना लोग थे इधर? हम लोग 5-6 आदमी थे घर पर, जो हमारे 2 फरीक हैं और 4 भाई हम अपने। आप लोग को मारना काहे चाहते? वही मामला क्या? मामला यही है कि जितेंद्र सिंह को क्या ले लिए हैं नहीं ले लिए हैं, हमारे ऊपर जान छोड़ के पड़े हुए हैं। हमको जान से मरवाने का धमकी दिए हैं जो आवेदन पूर्व से थाना में दिए हुए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आपको मरवाना चाहते? एकदम मरवाना चाहते हैं।
कुछ तो होगा ना कुछ पीछे नहीं, बात। हमको कुछ पीछे बात नहीं याद है। अब वो क्या करना चाहते हैं नहीं करना, हमको बार बार कहते हैं साले तुमको जाने से मरवा देंगे, साले जाने से मरवा देंगे। हमारा 2 भाई को वही यार 24 तारीख के रात में थाना जो है सो आवेदन लेकर बुलाया कि चलो आवेदन दो, इलाज कराओ। जब हम हॉस्पिटल गए, 7 आदमी इलाज करा के थाना पर गए, आवेदन 2 बजे के लमसम में रात में आवेदन लिए। और हमारा अपना भाई जो प्रभात कुमार सिंह है जो आवेदक है, वो जो है से आवेदक बना, उसको जो है से अरेस्ट कर लिया गया। एगो चचेरा भाई धीरज कुमार सिंह है, उसको अरेस्ट किया गया। और हम लोग जब बोले सर हम लोग भी रहेंगे, तो कहा नहीं तुम लोग जाओ, ये दोनों को रखना है। फिर हम कहे नहीं सर काहे किस कारण से रखिए। कौन सर थे, नाम बताइए। ये अजीत कुमार त्रिवेदी जी थे, और एक जोगिंदर बाबू थे, और एक उनका नाम है। पुलिस आप लोगों का मदद काहे नहीं कर रहा? अब क्या पता नहीं करते हैं, पुलिस नहीं करता है, इसका मतलब जितेंद्र सिंह का वर्चस्व है थाना में, डायरेक्ट बात है। किसी व्यक्ति का भी वर्चस्व होता है? हाँ, होता नहीं है, इसका मतलब होता है, तब तो मेरे साथ इस तरह का परेशानी है, हम क्या करें। हाँ, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इनको खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जाती है, और जब ये थाना में पिटीशन देते हैं, डीएसपी साहब से गुहार लगाते हैं, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन बीत जाता है, उसके बाद भी पुलिस जो है सो कोई एक्शन नहीं लेती है। इसी चीज़ से प्रताड़ित हैं, और जब इनके ऊपर कोई पिटीशन पड़ा तो तुरंत गिरफ्तारी हो गई, एक तरफा कार्रवाई हो गई। एकदम एक तरफा है, एक तरफा सर इसीलिए है, बुझा रहा है। जब हम जो है 2 बजे 2:45 बजे रात में आवेदन दिए, और मेरे अगेंस्ट का आवेदन पड़ा है सवेर में 9 बजे। FIR मेरा पीछे होता है, उसका आगे होता है। इसका मतलब यही है कि पुलिस एक तरफा कर रही है। और पुलिस जब कभी भी मेरे यहाँ आती है, तो उस जितेंद्र सिंह के दरवाजा होके जाते हैं, उनके यहाँ बैठ के चाय नाश्ता होता है, तब पुलिस मान लीजिए हसनपुर जाए या अदर कहीं भी जाए। ये चीज़ तो समाज के लोग भी देखते हैं, सभी आदमी देख रहे हैं, लेकिन कोई आपके पक्ष में नहीं कोई क्या बोले, उनके डर से कोई बोलने को तैयार नहीं है। डरते हैं लोग, एकदम डरते हैं। बाजाबते उनका मान लीजिए बेटा के नाम से लाइसेंसी राइफल है, हमारे चचेरा भाई को लाइसेंसी राइफल के बट से मारा है, जो डर पर अभी तक निशान है, लेकिन कोई खोजने वाला नहीं है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। DSP साहब से लेके SP साहब से लेके सभी आदमी को फोन किया गया 24 तारीख के रात में, लेकिन एक पक्षीय किए, एक तरफा सुने। आज तक एक चीज हमको बताइए, उनके तरफ से जो पिटीशन पड़ा जी, विपक्ष के तरफ से, जी, उसमें ये दिया गया है कि आप लोग मारे हैं। जी, आप लोग मारे हैं? लड़ाई हुआ, दोनों तरफ से हुआ। अच्छा, हम संख्या में आप लोग कम? हम जब आवेदन दिए सर, उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। हम थाना में जाके बार बार बोल रहे हैं सर मेरे साथ घटना होगा, सर मेरे साथ घटना होगा। वो लोग बोले शांति बना, कितना शांति बना के रखे। हाँ, इनका एक लाइन में कहना है कि जब मारपीट हुआ, आवेदन दोनों तरफ से पड़ा, तो कार्रवाई एक तरफा क्यों हो रही? इसी चीज से पीड़ित है। इनके पक्ष से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, और इनका कहना है कि दूसरे पक्ष के पैरवी में पुलिस लगी रहती है, उनके यहाँ चाय नाश्ता करती है, और समाज में भी लोग डर से नहीं बोलते। ये इनका आरोप, और निश्चित रूप से ये सब बात DSP साहब को भी बताए, तो DSP साहब की तरफ से क्या कहा? DSP साहब कहे जांच होगा, जांच करवा के हम उचित करवा। जांच हुआ क्या? लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। काहे नहीं हो रहा? पता नहीं हमको क्या कर रहे हैं सभी प्रशासन। हमको लगता है प्रशासन बिक गए हैं। तब अंतिम में थक हार के मीडिया के जी जी, लाचारी में हमको कोई सहारा नहीं मिला, कोई हमको मान लीजिए कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला। तब हम थक हार के संजोग से आप लोग मिल गए, इसीलिए हम कह नहीं सब ही आदमी को अपना कम से कम मन का बकार जानकारी तो दे दें। ऐसे मामलों में दोस्तों खबर बनाने का पीछे या लोगों का ये उद्देश्य होता है कि हमारे साथ जो प्रताड़ना हो रही, क्योंकि न्याय के लिए लोग थाना भागते हैं, पुलिस के पास भागते हैं, DSP साहब के पास भागते हैं, SP साहब के पास भागते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से जब निराशा हाथ लगती है, तब लोग लाचारी में मीडिया के सामने आते हैं। और मीडिया के सामने नहीं आते हैं, ये आम लोगों के सामने में आते हैं कि किस तरह से पुलिस देखिए हमको प्रताड़ित कर रही है। जब आवेदन दोनों तरफ से पड़ा है, तो कार्रवाई भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन कार्रवाई एक तरफा हो रहा, और ये चाह रहे हैं कि कानून जिस तरह से मेरे ऊपर कार्रवाई किया है, दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जी 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 जी, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं होगा तब हम कहीं न कहीं शरण लेंगे, न्यायालय में जाके, एकदम न्यायालय में शरण लेंगे।
जो हमको दोषी बुझाएंगे उनके ऊपर हम FIR करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, हमको पकड़ लेंगे। पूरे घटनाक्रम के लिए आप पुलिस को जिम्मेवार जी एकदम पुलिस 16 आना जिम्मेवार। हसनपुर थाना जी हाँ? जी तो अभी नया थाना प्रभारी आई है ना जी, वो भी आए हैं, वो उनको- भी गए हैं मुखिया जी के दरवाजा पर घूमने के लिए, वो भी बैठ के चाय पिए हैं। कानून जो है सो एकदम कानून अंधा लगता है हमको, तो सारा दुनिया लगता है पूरा अंधारे अंधार है, कोई देखने वाला है ही नहीं। नहीं, हमको एक चीज बताइए, जैसा ये बोल रहे हैं कि समाज में कोई एक वर्चस्व वाला आदमी है और एक कम वर्चस्व वाला आदमी है, तो जब दोनों में झगड़ा होगा तो पुलिस जो है सो एक तरफ ही जाएगी, किस तरफ जा रही है? पुलिस तो जाना चाहिए कमजोर के पास। हाँ। पुलिस लेकिन कमजोर के पास जा कहाँ रही है? हाँ। कमजोर का सुना कहाँ जा रहा है? हाथ जोड़ के विनती करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। SP साहब को शुक्रवार के 27 तारीख को हम अपना चचेरा भाई के माध्यम से एक जनता दरबार में आवेदन भी दिए। वो भी सर श्रीमान बोले जो हम ठीक है जांच करवाएंगे। किस नाम से आवेदन दिया? वो नाम हम अपना नाम से दिए हैं, लेकिन वो तो हमारा चचेरा भाई का अमरनाथ कुमार सिंह नाम है, पिता का नाम जय राजा राम सिंह है। ऐसे में क्या सारा बच जाता है लोगों के पास, क्योंकि न्याय मांगने तो लोग जाएगा थाना में, जो कानून के रखवाले हैं उनके पास जाएंगे कि हमारे कानून की रक्षा करने की, और इनके आरोप के मुताबिक कानून ही कानून की अवहेलना कर रहा है, तो फिर ये किस तरह से न्याय की मांग करेंगे? आगे चारा क्या बच जाता है? अगर मान लीजिए पुलिस कार्रवाई नहीं की, और जिस तरह का रवैया है पुलिस कार्रवाई नहीं ही कर रही है ज़्यादातर मामले, फिर आप कीजिएगा क्या? हम क्या करेंगे? क्या करें? हम कोर्ट का शरण लेंगे, कोर्ट जाएंगे। अच्छा, आपको एक चीज नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसा वैसा का लेना? पुलिस तो पैसा लेवे की है, उससे पैसा लिया, उसके बाद तो गिरफ्तार किया किससे है। पैसा लिया? जितेंद्र सिंह पैसा दिए हैं और उसको हिंट किए हैं जो जाके उसको दोनों को गिरफ्तार कीजिए। अच्छा, पैसा पर नहीं किया है। पैसा पे पुलिस बिक गया। पुलिस एक तरफ बोल रहा है चलिए आप आवेदन दीजिए, हमको आवेदन के लिए ले जा रहे हैं, हमको वहाँ बैठा के गिरफ्तार किया जा रहा है। इसका मतलब वो पैसा दिया तब तो, मतलब बुला करके तब गिरफ्तार? एकदम बुला के थाना पर बुला के गिरफ्तार किए हैं। कोई हमसे घर से या किसी को हम किसी जगह से गिरफ्तार करके नहीं ले गए हैं, थाना पर बुला के आवेदन लिए हैं। मेरा भाई आवेदक है और आवेदक को ही गिरफ्तार किया गया है। निश्चित रूप से आम लोगों के लिए जो कानून के भरोसे रहते हैं कि कभी बुरा वक्त आएगा तो कानून इसकी रक्षा करेगा, सोचिए एक व्यक्ति को आवेदन देने के लिए थाना पर बुलाया जाता है और उसी आवेदन देने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताइए, कानून ही कानून की अवहेलना कर रहा है, चाल खेल रहा है, साजिश कर रहा है इनके आरोप के मुताबिक। ऐसे में जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको इनकी बातों पर निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि जब ऐसा चलेगा तो आखिर लोगों के साथ जब घटना होगा तो थाना पर जाने से डरेंगे, क्योंकि जब हम जा रहे हैं शिकायत करने के लिए तो हो सकता है पुलिस दूसरे पार्टी से पैसा ले ले और हम ही को गिरफ्तार कर ले, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में SP साहब को, DSP साहब को निश्चित रूप से थोड़ा सा इसमें जो है इच्छा शक्ति दिखाते हुए निष्पक्ष जांच करवा लेनी चाहिए, क्या सच्चाई है इसकी जांच करवा लेनी चाहिए, और एक तरफा कार्रवाई जो पुलिस कर रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज में गंदा मैसेज जाता है और लोग ये बोलते भी हैं कि पुलिस पैसों वाला के हाथों बिकती है, पुलिस जो है सो बनिया हो गया। जी जी है, ये है बनिया, एकदम बनिया है पुलिस। इससे प्रतीत मेरे साथ जो घटना हुई है उससे एकदम 16 आना प्रतीत हो रहा है कि पुलिस एकदम बनियौटी पैसा पर उतर गई है। जो पैसा देगा उसी का जी जी, जो पैसा देगा उसी के तरफ कार्रवाई। आप नहीं दिए पैसा? ये हमारे पास पैसा है कहाँ, हम देंगे कहाँ से? इसी चलते मेरे से पैसा मांग किया गया। पुलिस पैसा जिस समय भाई को गिरफ्तार किया उस समय कहा गया तुम हमको 50,000 रुपया दो, अच्छा, छोड़ देंगे। हम कहे सर भाई को भेज दीजिए, हम पैसा देने वाले। हमरे कौन बोला था ऐसा बात? ये बोले अजीत त्रिवेदी जी, जो देखिए, उस समय वर्तमान में थाना प्रभारी थे, प्रभारी में। देखिए, हसनपुर के थाना प्रभारी इनको बोलते हैं कि 50,000 रुपया दो तो भाई को छोड़ देंगे। 50,000 रुपया अजीत त्रिवेदी जी इनके आरोप के मुताबिक अपने वर्दी का रेट लगा दिए। बताइए, ये लोग रेट लगाते हैं आदमी का चेहरा मोहरा देखे कि थोड़ा बहुत संपन्न आदमी है तो 50,000 रुपया दे देगा, और जब गरीब लोग जाते हैं महादलित समाज से वहाँ पर ये लोग 5,500 में बिक जाते हैं। ये लोग खरीद बिक्री करते हैं, ये लोग बनिया है। और खराब शब्द में कहे तो वो चीज़ है जो पैसा पे बिकता है,
हम नहीं बोलना चाहेंगे। और ये बात सही है, इनकी मामला को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में पुलिस जब गिरफ्तारी करती है या करने वाली होती है या जब आवेदन पड़ता है तो पुलिस जो है सो रेट तय करती है सामने वाले लोगों की हैसियत देख करके। अगर पैसा मिला तो आप बच सकते हैं गुनाह करके भी, आप पैसा दे दिए तो आप निर्दोष आदमी को भी फंसा सकते हैं। इनसे 50,000 रुपया की मांग थाना प्रभारी जो उस समय में थे हसनपुर के, वो घूस मांगे थे और घूस नहीं दिए तो इनके भाई को गिरफ्तार कर लिए। जी, तो आप ये चीज बताए नहीं एसपी साहब को कि देखिए घूस मांगा, रिकॉर्ड किए थे? वो नहीं, रिकॉर्ड नहीं किए थे, कर लेना समय नहीं रहे। फोन तो हम बराबर फोन करते रहे, मेरा आश्वासन पर आश्वासन दिए, अब क्या करेंगे हम लोग। मामला हुआ क्या था वो बताइए। मामला यही हुआ था जो जमीन वाला मामला था। हम आवेदन, मान लीजिए जमीन का मामला हुआ तो इन लोगों से हमको किसी तरह का कोई जितेंद्र सिंह हो कि जितेंद्र सिंह के अन्य जो 9 आदमी हैं पहला आवेदन में, उनको जो दिए उनके साथ हमको किसी तरह का कोई विवाद। ये लोग लठैती करते हैं, गांव में लठैती करते हैं। हम जमीन लिखवाए तो हमको अपने दरवाजा पर बुलाए, जो पूर्व में आवेदन हम थाना अध्यक्ष को दिए हुए थे, तो हमको जो है से तुम 50,000 रुपया रंगदारी दो और नहीं तो जमीन लिखाना बंद कर दो। हम कहे 2 कट्ठा 1.5 कट्ठा जमीनें लिखाए हैं, हम आपको 50,000 1 लाख जमा रंगदारी देंगे कहाँ से। तो नहीं, जमीन लिखाएगा तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ये चीज बोल रहे हैं, अगर ये बात को वो झूठला दें कि आप झूठ बोल वो रहे तो झूठे बोलबे करेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। हैं, मान लीजिए ये भी तो कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये बात वो बोलेंगे, चूंकि वो तो मान लीजिए उनका झूठ का खेतिए है। अच्छा, सारा इलाका जान रहा है, सारे इलाका से पैसा ठग कर रखे हुए हैं। इलाका बोलेगा ना जो वो झूठ बोल रहे हैं कि बोलने वाला झूठ बोल रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि आपको जान का खतरा भी है। जान का खतरा है, धमकी दिए, पैसा नहीं देगा जान से मरवा देंगे। अगर इतना उनसे डर भरत, फिर आप इतना खुलेआम स्टेटमेंट आखिर क्या करेंगे? जान बचाने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, जान बचाने के लिए कोई न कोई इस उपाय तरह करना से पड़ेगा। स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हो जी। सकता है आप गांव जाए कुछ हो जाए। हाँ, मरवा देंगे, हमको कोई परवाह नहीं डर नहीं लगता? है, एकदम डर नहीं है। मरना है तो डरना किससे है? कोई डर नहीं है, गोली वोली से कुछ कोई डर नहीं है। मार देंगे, मरवा देंगे, वो हमको धमकी बार बार दे रहे हैं। लेकिन आप लड़िएगा। हाँ, एकदम। हम अभी भी धमकी आपको जो मिली? न्याय हमारे साथ, जो न्याय का लड़ा है, हम वो लड़ाई लड़ेंगे कानून तरीके। हाँ, कानूनन आप तरीके। गोली बंदूक हमको कोई जरूरी नहीं, हमको गोली बंदूक हम देखबो नहीं किए हैं तो लड़ेंगे कहाँ से लेके। मान लीजिए कानून आपका सहयोग नहीं किया किसी भी स्थिति में, जी। तो अब आप क्या कीजिए? क्या करेंगे? लड़ेंगे उनसे, जैसे लड़ाई लड़ेंगे तैसे लड़ेंगे। वो गोली चलाएंगे, हम लाठियाँ चलाएंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनको जैसे लड़ना होगा लड़ लेंगे। देखिए, कानून का जो सबसे निचला विभाग होता है वो थाना होता है, और थाना के क्रियाकलाप के वजह से ही बहुत सारे आम लोग कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं। अगर इनके मुताबिक जो आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई की गई एक व्यक्ति के प्रभाव में, अगर दोनों तरफ से आवेदन पड़ा, दोनों तरफ इंजूरी है, तो गिरफ्तारी दोनों तरफ से होनी चाहिए थी। अगर इनसे 50,000 रुपया मांगा जाता है और नहीं देने पे भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरे पक्ष के यहाँ चाय पिया जाता है, ऐसे में डीएसपी साहब को बताया जाता है, वो आश्वासन देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, एसपी साहब फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में ये आदमी का लाठी उठा ले, गोली उठा ले, कानून को हाथ में ले ले, तो कौन जिम्मेदार होगा दोस्त? अपराधी का निर्माण पुलिस करती है, पुलिस ही मासूम लोगों को अपराधी बनाती है। ऐसे घटनाओं में ही इनके जैसे लोग हथियार उठाते हैं, बंदूक उठाते हैं, क्योंकि इन लोगों की एक व्यक्ति के प्रभाव में इनके आरोप के मुताबिक पुलिस नहीं सुन रही है और इनको अपनी आवाज़ सुनाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है और बोल रहे हैं कि अंत में जब इस सब से कुछ नहीं होगा तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे।